नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। और कुछ अन्य तथ्य भी जानेंगे जो कि थंबनेल में आप लोग पढ़े हैं। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। अब आपके सामने एक परिभाषा है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं, ठीक है। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। और संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, ठीक है। संख्यांक का अर्थ क्या है? संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई मैं संख्या आपके सामने लिख रहा हूं 256 यानी कि 256, ठीक है, यानी कि 256। तो 256 क्या है? 256 क्या है? 256 जो है एक संख्या है, ठीक है। 256 एक संख्या है, ठीक है। लेकिन या 256 एक संख्या है, लेकिन जो 2 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ये क्या है? संख्यांक है। यानी कि 256 लिखने के लिए जिन हम अंकों का प्रयोग किए हैं या जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किए हैं या जिन संकेतों का प्रयोग किए हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं, ठीक है। तो संख्या को कहते हैं अंग्रेजी में नंबर, ठीक है, नंबर। और संख्यांक को या अंक को कहेंगे डिजिट, ठीक है, डिजिट। तो हमें आशा है कि संख्या में और डिजिट में यानी कि नंबर में, सॉरी, अंक में और संख्या में जो है आपको फर्क महसूस हो गया होगा। संख्या क्या होती है? कितनी वस्तुएं हैं उनको जो बोध कराती है वो संख्या होता है, ठीक है। और जो प्रतीक चिन्ह उन संख्याओं को लिखने के लिए प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। तो आपके सामने देख सकते हैं जो संख्यांक है यानी कि अंक हैं जिनसे हम संख्याओं को लिखते हैं वो कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। यानी कि 0 के साथ 9 तक जो है ये संख्यांक है यानी कि अंक हैं जिनका प्रयोग हम लोग संख्या को लिखने के लिए करते हैं। ये फैक्ट जान लीजिए कि सबसे पहले विभिन्न सभ्यताओं में 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं की संकेत विकसित हुए थे, लेकिन 0 का संकेत जो है बाद में विकसित हुआ, ठीक है। पहले जो है 1 से 9 तक ही अंक लिखे जाते थे। 0 का विकास बाद में हुआ है, ठीक है, और इंडिया में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दिए हुए अंकों से हम लोग संख्या कैसे बनाएं, ठीक है। देखिए, पहले छोटी संख्या बनाने के नियम जानेंगे। तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्येतर यानी कि अगर उन अंकों में शून्य नहीं है उसकी बात हो रही है, शून्य को छोड़कर सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, ठीक है। इन अंकों को दिया हुआ है, और इनसे जो छोटा अंक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको जो है बढ़ते क्रम में, ठीक है, लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। जैसे जैसे 5381 है तो इसको क्या करेंगे? इसको जो है बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर इसको बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, सबसे बड़ा संख्या बनाना है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे? घटते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी कि 8 पहले आएगा, फिर 5, फिर 3, फिर 1, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन किस तरह से? अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर शून्य की दशा में, अगर इन अंकों में क्या है? शून्य है, ठीक है। इन अंकों में क्या है? शून्य है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो छोटी संख्या बनाते समय दूसरे स्थान पर क्या करेंगे? शून्य को लिखा जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या बनाते समय दूसरे स्थान पर शून्य को लिखा जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे अंक दिया हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, 205050, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या तो वैसे ही लिखना है। कैसे, क्या करना है? घटते क्रम लिख देना है, ठीक है। लेकिन अगर हम सबसे छोटी संख्या लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले 0 को छोड़ के जो सबसे छोटी होगी उसको लिख देंगे, उसके बाद तुरंत 0 लगा देंगे, मतलब दूसरे स्थान पे। उसके बाद जो बचेगा वो लिख देंगे, उसको जो है बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे
005 था, अगर मैं इसको ऐसे लिखता बढ़ते क्रम में, ठीक है, तो ये मात्र 25 होता, ठीक है। हालांकि हमें इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो अगर ऐसे लिखेंगे तो इन जीरो का महत्व तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। इन जीरो का महत्व तो बनाते हुए हमें जो है सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाना है, इसलिए जो है तुरंत जस्ट दूसरे स्थान पे लिखा जाता है एक छोटी संख्या लिखने के बाद, इसलिए जो है ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। किसका प्रयोग करते हुए? 2050 का प्रयोग करते हुए। तो हमें आशा है कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग जो है स्थानीय मान की क्लास देख चुके हैं, बहुत ही छोटी छोटी क्लास लेता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था? स्थानीय मान निकालने का तरीका बताया था। अब वही चीज़ उसका प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पे। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है। कोई संख्या है, जैसे ये देखिए 3477 यानी कि 3477 है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 7 तो 2 है, 7 इकाई स्थान पे है, 7 जो है दायां स्थान पे है, लेकिन दोनों का जो संगत मान है वो अलग है। क्यों? क्योंकि स्थानीय मान निकालेंगे तो इकाई वाले का मान 7 होगा और दहाई वाले का मान कितना होगा? 70 होगा। इस तरह से जो 4 है वो सैकड़ा प्लेस पे है, सैकड़ा वाले स्थान पे है, जिसका 400 हो जाएगा मान, और 3 जो है 1000 प्लेस पे यानी कि 1000 वाले स्थान पे है, तो ये 3000 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग स्थानीय मान पढ़े थे तो उसको देख रहे थे क्यों ऐसा होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्थान बदलने से, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे बदलने से उसके संगत मान में क्या होता है? परिवर्तन आता जाता है, यानी कि बदलता जाता है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था स्थानीय मान वाले चैप्टर में, आप लोग जाके जो है देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है ये जानने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। या प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या क्या होती है। तो गिनती करने वाली संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके अनंत तक, ठीक है। अब हम लोग गिनती किसी भी वस्तुओं को कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 7 8, कभी उसमें जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं, या माइनस से जो है हम लोग किसी चीज़ को गिनना शुरू नहीं करते हैं। हम लोग एक से ही गिनना शुरू करते हैं। कितनी वस्तुएं हैं? तो एक से गिनना प्रारंभ करते हैं। जैसे आपके बैग में कितनी किताबें हैं? तो 1 2 3 4 5 6 किताबें हैं। यहाँ पे कितने घर बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो जो भी हम लोग काउंटिंग करते हैं वो कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि गिनती करने वाली जो भी संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो संख्या रेखा पर इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं? 1 से लेके 1 2 3 4 5 1 से लेके अनंत तक, जिसकी कोई अंत नहीं है। जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक जो है प्राकृतिक संख्या जाती है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है? तो शुरुआत जो है वो 1 से ही होता है, ठीक है। तो जो भी आप गिनती करते हैं वो क्या है? मतलब कि गिनती जहाँ से शुरू करते हैं वही जो है प्राकृतिक संख्या की शुरुआत भी वहीं से होती है। एक जो है सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है, ध्यान रखिएगा। एक क्या है? सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अनुवर्ती और अथवा उत्तरवर्ती जान लीजिए। अनुवर्ती क्या होता है? बाद वाला। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती बाद वाला, अब पूर्व ने पहले वाला, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 9, ठीक है, तो उसके पहले क्या आएगा? 8 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 10 आएगा। ये 3 संख्याएं हैं। तो 8 क्या हो गया बताइए? ये पूर्ववर्ती हो गया। और 10 क्या हो गया? 9 का ये अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, दोनों एक ही बात है, उत्तरवर्ती हो गया, ठीक है। इतना आप लोग जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जो अभी हम लोग बात किए हैं उसी का डिफिनेशन दिया हुआ है। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती होती है, और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या क्या होती है? उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। एग्जाम्पल देके भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। 8 9 10 वाला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए नेचुरल नंबर की यानी कि प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है, प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? 1 से लेके अनंत तक होती है, ठीक है। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? बस इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, जीरो ऐड हो जाता है। जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या,
तो इसकी शुरुआत जो है 0 से लेकर कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है, 0 से लेकर अनंत तक होती है। और इंटीजर में क्या होती है, माइनस इन्फाइनाइट से लेके इन्फाइनाइट तक, लेकिन इसमें डेसिमल वाले नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या होती हैं, ये सब सारी संख्याओं पर इस तरह से रेशनल नंबर होती है। तो सब संख्याओं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल जो है आज के सेशन में इतना ही, जो भी हम लोग थंबनेल पे देखे थे उतना ही हम लोग करने वाले हैं। आज का सेशन होता है यहीं समाप्त। कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए। बन रहे हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।